हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। इस चैनल में आपको हर रोज़ 20 जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिना समय गवाते हैं चलो शुरू करते हैं। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा है? पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछा ना, स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1932 में। क्या आंसर सही होगा? 1932 में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? मांग पूछा ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। क्या होगा? दलितों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल। दलितों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? कौन सी संविधान के अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद पूछा है। अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया राज्य का, किसमें? अनुच्छेद में, कि इंडिया राज्य का राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? राज्यों का संघ। क्या पूछा है? संघ। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर होगा अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 1 या सॉरी आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 1 में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्या पूछा है? 4 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? क्या कहा है? वैधानिक निकाय नहीं है। अच्छा, आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय किसान आयोग। क्या होगा? राष्ट्रीय किसान आयोग। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है वर्तमान में संघ लोक आयोग का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या पूछा है? अध्यक्ष पूछा है इसके अंदर। किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? डॉक्टर अजय कुमार। क्या होगा? डॉक्टर अजय कुमार। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? संवैधानिक पदाधिकारियों की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शासित होते हैं? संवैधानिक पदाधिकारियों की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शासित होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? दूसरी अनुसूची। कौन सी में? दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत की कौन सी जनगणना? 2011 की। और क्या पूछा है? राज्य की साक्षरता दर कम पूछा है इसके अंदर। कम पूछा है ना, कि कम पूछा है। कम कौन सी है? तो अब देखो कम बतानी है तो अब कौन? बिहार में,
उड़ीसा में, झारखंड में, तमिलनाडु में। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? बिहार, उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार में। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 8, चोरा चोरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? चोरा चोरी की घटना, कौन सी घटना? चोरा चोरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? चंपारण आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। द व्हाइट टाइगर जो आधुनिक भारतीय समाज और आर्थिक असमानता का एक व्यंग्यात्मक आलोचनात्मक विवरण है, ने 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। इस उपन्यास के लेखक, क्या पूछा है इसके अंदर? उपन्यास के लेखक। और कौन से उपन्यास के लेखक? 2000 असमानता का एक व्यंग्यात्मक आलोचनात्मक विवरण ने 2000 कौन से में 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। तो इसके लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन है अरविंद अडिगा, दूसरा ऑप्शन है चेतन भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड और चौथा डी ऑप्शन है विक्रम सेठ। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर सही होगा अरविंद अडिगा। क्या होगा? अरविंद अडिगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट में बताएं। कौन कौन सही कर पाता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है उगादी, बी ऑप्शन है गुड़ी पड़वा, सी ऑप्शन है मकर संक्रांति और डी ऑप्शन है पोंगल। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही होगा 10 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका ऑप्शन है बी गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? क्या पूछा है? प्रथम कमांडर इन चीफ पूछा है। क्या पूछा है? इन चीफ। और वो स्वतंत्र भारत के कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर सही होगा? पहला आंसर है के.एस. मिम्बिया, बी ऑप्शन है के.एम. किरियप्पा, सी ऑप्शन है जे मानेकशा और डी ऑप्शन है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा के.एम. किरियप्पा। क्या होगा? के.एम. किरियप्पा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सवाना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका ए ऑप्शन है मणिपुरी, बी है कथक, सी है ओडिसी और डी है भरतनाट्यम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कथक। क्या होगा? कथक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? क्या पूछा है? पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है त्रिशूर, बी है K2 और सी है कामेत और डी है नंदा देवी। तो इसका सही आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी K2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
पंडवानी नृत्य किस राज्य में स्थित पंडवानी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? क्या है? नृत्य किस राज्य में किया जाता है, ये पूछा ना। पंडवानी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी है छत्तीसगढ़, सी है बिहार और डी है राजस्थान। तो कौन से राज्य में पंडवानी नृत्य किया जाता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध में परिणाम स्वरूप हुआ। पहला ऑप्शन विलियम, और दूसरा ऑप्शन है बिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है रोलेट एक्ट और डी है भारत सरकार अधिनियम। तो इसका 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रोलेट एक्ट। ठीक है, इसका आंसर सही होगा रोलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रियासतों के एकीकरण में अपनी भूमिका के लिए किसे भारत का बिस्मारक कहा जाता है? क्या पूछा है? भारत का बिस्मारक रियासतों के एकीकरण में, ये पूछा है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इसके अंदर सही ऑप्शन क्या होगा? इसके अंदर होगा सही ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ए भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी जिसे तिब्बत में शेर का मुख, क्या शेर का मुख या सिंह खमन कहा जाता है, लद्दाख और जास्कर के बीच उत्तर पश्चिम में बहती है, गिलगित के पास एक घाटी को काटती है और नंगा पर्वत के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है? लद्दाख और जास्कर के बीच गिलगित के पास काटती है, क्या करती है? घाटी को काटती है और नंगा पर्वत के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है सयोक नदी, बी है सतलुज नदी, सी है सिंधु नदी और डी है गलवान नदी। तो इसका 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका होगा सी सिंधु नदी, जिसे शेर का मुख या सिंह खमन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन से अनुच्छेद करता है? ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 356 और सी है अनुच्छेद 360 और डी है अनुच्छेद 368। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? चारों में से सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? पंजाब की लोकप्रिय नृत्य शैली है पूछा ना। तो ए है घूमर, बी है गरबा, सी है छऊ, डी है भांगड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लगभग ये सभी को पता है, कमेंट में बताएं कौन कौन सही कर पाता है, देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भांगड़ा। पंजाब में भांगड़ा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी? क्या पूछा है? काकोरी षड्यंत्र मामले में स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी। किस स्वतंत्र सेनानी को फांसी दी गई थी? फांसी दी गई थी। ए ऑप्शन है चित्तरंजन दास व वासुदेव बलवंत फड़के, बी है कृष्णाजी गोपाल करवे एवं बागा जतीन, सी है राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक अल्लाह खां और डी है
खुदीराम बोस एवं चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट में बताएं। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। धन्यवाद। जिसको वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें।